नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज 55 दिन पूरे हो गए समस्त भारत पर लगे लॉकडाउन को। 55 दिन की तपस्या हम सब की। बीते 55 दिन में आपको भी और हर व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सामान्य जीवन पूरी तरीके से बदल गया। हम सब अपने घरों में कैद हो गए। रोजगार ठप हो गया, व्यापार बंद हो गया, नौकरी बंद हो गई, आमदनी खत्म हो गई। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये महामारी कुछ है ही ऐसी। बीते 55 दिन के लॉकडाउन से इस देश ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में बहुत अहम जीत हासिल करी है। आज अन्य देशों के मुकाबले हमारा देश इस बीमारी से लड़ने के लिए एक अच्छी स्थिति में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बीते 55 दिनों का सदुपयोग कर इस महामारी से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर्स का इंतजाम हो, आईसीयू और क्रिटिकल केयर बेड्स हो, पीपीई किट मुहैया करानी हो, आरटीपीसीआर किट्स हो, रैपिड टेस्टिंग किट हो, व्यवस्था बनानी हो, पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को जिम्मेदारियां बांटकर जमीन पर उतारना हो, ये सारा काम बीते 55 दिनों में पूरी तरीके से हुआ है। और आज हम इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं जानता हूं कि आपको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, दुखद है, लेकिन ये आपके और हमारे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी था। बीते 55 दिनों में हम सबका जीवन पूरी तरीके से थमसा गया और आर्थिक चक्का, सारा काम, रोजगार सब रुक गया। इसके चलते सबको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। मैं आपको दिल्ली सरकार के बारे में बताना चाहूंगा। अप्रैल के महीने में दिल्ली सरकार की कुल कमाई, कुल आमदनी लगभग 4,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, जिससे सरकार तमाम तरीके के खर्चे करती है, विकास कार्य करती है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, कई सारे काम होते हैं। इस बार अप्रैल में 4,000 करोड़ नहीं, मात्र 400 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को मिले। और उन 400 करोड़ रुपयों और पुरानी दिल्ली सरकार के बजट का प्रयोग कर सरकार ने अस्पताल, पीपीई किट, वेंटिलेटर, आईसीयू की सारी व्यवस्था बनाई है। हम सब इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। आपका भी बहुत नुकसान हुआ है, हम सबका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना बेहद जरूरी था। अब लॉकडाउन 4 की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 17 मई के बाद वाला लॉकडाउन जो होगा, जो लॉकडाउन 4.0 होगा, उसमें कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। लेकिन रियायतों का यह मतलब नहीं है कि हम मास्क पहनना छोड़ दें, हम सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दें। कोरोना होगा कि नहीं होगा, यह आप पर निर्भर करता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि कोरोना आपको होगा कि नहीं होगा, यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप अपने लिए या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदैव मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तो आपको कोरोना छू नहीं सकता। हमें यह बात समझनी होगी। मैं अपनी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा के तमाम लोगों को सल्यूट करना चाहता हूं कि आप सबने इस लॉकडाउन को जिस प्रकार से निभाया है, इसका पालन किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और उसी के चलते दिल्ली में कई जगह कोरोना फैला, हमारी विधानसभा में भी कई इलाकों में फैला, लेकिन हमारी विधानसभा के ज्यादातर इलाके इस बीमारी के प्रकोप से बचे रहे। मैं खास करके बुधनगर के हमारे सभी निवासियों को संबोधित करना चाहूंगा। मैं आपके जज्बे को भी सलाम करता हूं। आपने कई बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना बीते 55 दिन में किया, और खास करके जब से पूरे बुधनगर को कंटेनमेंट जोन में, एक छावनी में तब्दील किया गया है। आपको खासी परेशानी हुई है, ये मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं। आपको जितनी दुविधा, जितनी समस्या का सामना करना पड़ा है, वो अन्य लोगों को शायद इस लॉकडाउन में नहीं करना पड़ा है। बुधनगर में ये बीमारी थोड़ी बहुत फैली, लेकिन आप सबके सहयोग से डीएम,
दिल्ली पुलिस, एसडीएम, एडीएम, पूरी दिल्ली सरकार का प्रशासन, सबने मिलकर जो कदम उठाए हैं, उन कदमों की बदौलत और आपके सहयोग की बदौलत आज बुद्धनगर धीरे धीरे कोरोना जैसी महामारी से निकल रहा है और बेहतरी की तरफ अग्रसर है, प्रस्थान कर रहा है। केंद्र सरकार के कानूनों के अनुसार लॉकडाउन और पूरा कंटेनमेंट इलाका बुद्धनगर बनाया गया और केंद्र सरकार के ही कानूनों के आधार पर अब धीरे धीरे हम लोग कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकलने की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन अब बुद्धनगर सुधार की ओर अग्रसर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका सेवक, आपका भाई, आपका बेटा, आपका विधायक डीएम के साथ, एडीएम के साथ, एसडीएम के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ और पूरे प्रशासन के साथ एक एक केस को मॉनिटर कर रहा हूं। हम सब मिलकर बुद्धनगर में होने वाले या और हमारी विधानसभा में जिस भी इलाके में केसेस आए, एक एक केस को मॉनिटर कर रहे हैं। बुद्धनगर में खास करके चाहे दूध की समस्या हो, दवाइयां नहीं मिल रही, राशन के, खाने की, पीने की जो भी व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था हम लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारे तमाम वॉलंटियर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स जमीन पर घर घर जाकर राहत कार्य कर रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारी सेवा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किसी को समस्या ना आने दे। आज बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने मूल राज्य जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, थोड़े दिन वहां बिताना चाहते हैं। उनका मन बेचैन है, परेशान है, आमदनी समाप्त हो गई है, आजीविका नहीं है। दिल्ली सरकार उनके लिए भी जाने के लिए प्रबंध कर रही है। वो भी हमारे अपने हैं, आज अपने गांव को कुछ दिनों के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रबंध कर रही है। सबके खाने का प्रबंध किया, घर घर तक राशन पहुंचाने का प्रबंध किया। बुद्धनगर क्षेत्र में रैपिड टेस्टिंग कराकर, जगह जगह आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर बहुत बड़े स्तर पर जांच करवाई। आने वाले समय में भी हम कई सारी अहम कदम इस इलाके में उठाने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कब बुद्धनगर से कंटेनमेंट समाप्त होगा, कब कंटेनमेंट इलाके से बाहर हमारा अपना बुद्धनगर आएगा। ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, वाजिब सवाल है। मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं कि पूरे प्रशासन के साथ हम सब लगे हुए हैं। जल्द से जल्द हम इस इलाके को कंटेनमेंट इलाके से बाहर निकालेंगे। हम पूरी तरीके से स्वस्थ होकर फिर से अपने जीवन को पहले की तरह जी पाएंगे, अपने काम पर, अपने रोजगार पर लौट पाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, तमाम बुद्धनगर के निवासियों को सल्यूट करता हूं आपके मेहनत के लिए और आपके उस भाव के लिए जिस भाव में अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बुद्धनगर के निवासियों के लिए आप सबने इतना कष्ट बीते दिनों में सहा है। अब बस थोड़ा सा इंतजार और हमारा बुद्धनगर बहुत जल्दी कंटेनमेंट इलाके से बाहर निकलेगा। मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन 4.0 की घोषणा सरकार द्वारा बहुत जल्दी करी जाएगी। उसमें जो जो प्रावधान हो वो हम सब मिलकर उसका पालन करेंगे। लेकिन 3 चीजों का हमें खासी ध्यान रखना है। मास्क अवश्य पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर कीमत पर करना है और अपने हाथ लगातार धोते रहने हैं। कोरोना आपको होगा या नहीं होगा, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।